जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये बताता है यदि किसी परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसे परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बोलते हैं। दोबारा डेफिनेशन बता देता हूं, भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि किसी परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसे परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बोलते हैं। अब ये बताता है भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर विभवांतर और धारा की कलाएं क्या होती है, समान नहीं होती है। उसके अंदर कुछ न कुछ कलांतर का डिफरेंस जरूर होता है। ठीक है, +π/2 होगा या -π/2 होगा, ठीक है, या 0 भी होगा। रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया भी था। भी इन तीनों कंडीशनों को हम क्या है भी सेटिस्फाई करेंगे। उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे भी इसके अंदर जो होता है भी आरोपित वोल्टता होती है वो भी क्या है भी टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है भी चेंज होती जाती है। भी कहने का मतलब पढ़ा होगा भी दिष्ट धारा क्या होती है, भी दिष्ट धारा का मान समय के सापेक्ष क्या रहता है भी कांस्टेंट बना रहता है। भी डीसी सोर्स का मान क्या होता है भी कांस्टेंट होता है, बट एसी सोर्स का मान क्या होता है भी आपका टाइम के साथ क्या होता जाता है भी चेंज होता जाता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। भी एसी सोर्स के अंदर क्या होता है धारा का मान भी क्या हो जाता है भी टाइम के सापेक्ष क्या होता जाता है भी चेंज होता हुआ जाता है। ये सारी चीजें क्या है भी अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी। अब फर्स्ट देखिएगा भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है भी किसी परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट देखिएगा भी शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। यदि किसी परिपथ के अंदर क्या है बे ओनली केवल क्या हो भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। जब किसी परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो और उस परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आरोपित वोल्टता क्या होगी, आरोपित वोल्टता क्या होगी, ई से डिनोट करेंगे, E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या होगी भी E0 साइन ओमेगा टी होगी, क्योंकि यहाँ पे आरोपित वोल्टता का मान क्या होता है भी टाइम के सापेक्ष क्या हो जाता है भी चेंज होता जाता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और या इस वेक्टर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E0 e की पावर j ओमेगा टी काल्पनिक भाग। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, सेम कैसे है, इसका काल्पनिक भाग है ओनली ऑन इसका क्या है भी काल्पनिक भाग है। कैसे सेटिस्फाई है वो देखिएगा भी। अपने ये लिखा था भी E = E0 e की पावर j ओमेगा टी का काल्पनिक पार्ट क्या हो जाएगा E0 cos ओमेगा टी प्लस j साइन ओमेगा टी और E0 cos ओमेगा टी प्लस j E0 साइन ओमेगा टी। तो ये तो हो गया अभी आपका रियल पार्ट।
और ये आपका क्या हो गया अभी, आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वो ही आपके लिखा है भी। इसका क्या होगा भी, इस फैक्टर का काल्पनिक पार्ट क्या होगा, E0 sin ओमेगा टी। वो कंसेप्ट ये लिख दिया भी, अपने दोनों का ही यूज कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है, एग्जाम के अंदर आता है ये कंसेप्ट भी। इसको दे दिएगा आप इक्वेशन नंबर 1। ये तो होगी भी आपकी परिपथ के अंदर आरोपित वोल्टता। अब परिपथ के अंदर विभवांतर क्या होगा, E। परिपथ के अंदर क्या होगा भी, कुल विभवांतर क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं भी। परिपथ के अंदर कुल विभवांतर E एलिमेंट क्या है भी, रेजिस्टेंस, इसके सिरों पे कुल विभवांतर के तुल्य होगा भी। यहां का जो विभवांतर है, इसके ऊपर जो विभवांतर होगा उसके क्या होगा भी, बराबर होगा। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा भी, यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर V = IR। यही होता है भाई, ये पता है रेजिस्टेंस हो तो वहां पे IR हो जाता है, कोयल हो तो LdI/dt हो जाता है, और कैपेसिटर हो तो वहां पे Q/C हो जाता है। ये तीनों चीज क्या है भी, आप पढ़ चुके हो। IR, I क्या आ जाएगा भी आपका, आप E/R। E क्या है भी आपका, E0 e⁻j⍵t अपॉन R, और E0/R क्या हो जाएगा भी, I0। E विभवांतर अपॉन प्रतिरोध, V = क्या होता है भी, IR ही होता है भी। I0 = क्या हो जाएगा भी, E0/R। कंसेप्ट क्या है, V = IR वाले फॉर्मूले की सहायता से। I0 e⁻j⍵t, ये क्या है भी आपका, काल्पनिक भाग, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I = I0। इसका काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। धारा आ गई भी, इस परिपथ के अंदर आरोपित वोल्टता क्या होगी भी, = E0 sin ओमेगा t। और इस परिपथ के अंदर जो धारा होगी वो क्या होगी भी, I = I0 sin ओमेगा t। तो बोल सकते हैं भी, जब किसी परिपथ के अंदर केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर धारा की कला और विभवांतर की कला दोनों क्या होती है भी, समान होती है। यदि किसी परिपथ के अंदर क्या भी केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो वहां पे धारा की कला और विभवांतर की कला क्या होती है भी, समान होती है। और ये चीज क्या है भी, अपने सेटिस्फाई कर चुके हैं। और यहाँ पे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कंसेप्ट था वो अपना सेटिस्फाई हो ही चुका है भी। दोनों की कला क्या होती है, समान होती है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा भी आपका, R E/I होगा। V = क्या होता है, IR होता है, E/I। E क्या है भी आपका, E0 sin ओमेगा t। I क्या है भी, I0 sin ओमेगा t, sin ओमेगा t कैंसिल, E0/I0। ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, अपना कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी थी वो सेटिस्फाई कर चुके हैं भी। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो वहां पे विभवांतर की कला और धारा की कला दोनों क्या होती है भी, समान होती है। अब डिस्कस करते हैं सेकंड कंसेप्ट के अंदर अपने, जब क्या है भी प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, जब क्या है भी परिपथ के अंदर केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा,
शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ। ठीक है। जब क्या भी किसी परिपथ के अंदर प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, जब किसी परिपथ के अंदर केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती हो तो ऐसे परिपथ को शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहते हैं। और इस कंडीशन को अंदर अपने सेटिस्फाई करेंगे। किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे वो देखते हैं और अपने का जो कंसेप्ट प्राप्त होगा उसके अंदर भी देखते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं भी, जब कोयल की बात कर रहे थे तो वहां पे धारा की कला और विभवांतर की कला में क्या होता है, +π/2 का डिफरेंस होता है। ठीक है। और +π/2 का डिफरेंस के बारे में क्या बताता है भी, वहां पे विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 कोण आगे होती है। तो इस कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई करना पड़ेगा भी यहाँ पे जो विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 कोण आगे होगी। उस कंसेप्ट को इसके अंदर सेटिस्फाई करके देखना है, होता है नहीं होता है वो इसी लेक्चर के अंदर देखते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ के अंदर आरोपित वोल्टता क्या हो जाएगी, आरोपित वोल्टता इक्वल टू E0 sin ओमेगा t या इक्वल टू E0 e⁻j ओमेगा t काल्पनिक भाग। यहां पे जो j है वो सेम इमेजिनरी पार्ट की तरह है भी, j हो गया या आयोटा मान लो, आयोटा और j दोनों ही क्या है भी एक ही चीज है, काल्पनिक भाग। ठीक है। आरोपित वोल्टता आ गई भी इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। यहां तक क्लियर हो गया। अब परिपथ के अंदर जो कुल विभवांतर होगा, परिपथ में कुल विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, परिपथ में कुल विभवांतर E, कुल विभवांतर होगा वो क्या होगा भी, इसके ऊपर जो विभवांतर होगा उसके क्या होगा भी तुल्य होगा। तो यहाँ पे क्या होता है भी, प्रेरकत्व के सिरों पे उत्पन्न L = di/dt। ठीक है। तो L = di/dt। E क्या हो जाएगा भी आपका, E0 e⁻j ओमेगा t, और यहां से di निकालेंगे तो di क्या आ जाएगा भी आपका, E0/L e⁻j ओमेगा t और dt। ठीक है। ये हो गया di = क्या हो गया अभी, E0/L e⁻j ओमेगा t और dt। क्लियर है यहां तक आपका। उपरोक्त समीकरण का समाकलन कर दो। समाकलन करने पर उपरोक्त समीकरण का di E0/L e⁻j ओमेगा t
dt, di का क्या हो जाएगा अभी आपका i हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अभी आपका देखिएगा, E0 अपॉन L कॉन्स्टेंट है, e की पावर j ओमेगा टी का, e की पावर j ओमेगा टी अपॉन j ओमेगा। ये चीज आ गई आपके, क्लियर है यहाँ तक आपका। तो ये क्या हो जाए, E0 इक्वल टू j ओमेगा L e की पावर j ओमेगा टी। ठीक है, आगे देखिएगा यहां तक आपका होने के बाद अब क्या है, किस प्रकार से चेंज करें, अभी इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो देखते हैं। भी अपने को तो ये फैक्टर हो गया, अभी एक इसी टाइप से क्या है भी इस फैक्टर को बना के लेके आना है, तब क्या होगा भी उसके कलांतर के अंदर हम क्या है डिफरेंस को बता सकते हैं। ये चीज कर सकते हैं भी अपने 1 अपॉन j है यहाँ का जो फैक्टर है, j से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, j से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, j से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और j से क्या है भी नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। j स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, आइटा स्क्वायर की तरफ बिहेव करेगा -1 और -j आ गया आप आपका। क्लियर है यहां तक आपका। j से ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गया, j से नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया, j स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो ये क्या आ गया अभी आपका -j आ गया। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अभी i इक्वल टू -j E0 अपॉन ओमेगा L e की पावर j ओमेगा टी। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है भी थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हम क्या है भी देखते हैं। और चेंज होगा या नहीं होगा, इस फैक्टर के रूप में क्या भी लेके आना है। एक है अपने e की पावर -j π/2, ठीक है। e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा भी e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भी आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, यही होता है। थोड़ा इसको सेटिस्फाई करें तो अपने ये क्या हो जाएगा भी आपका कोस π/2, माइनस का निशान है तो माइनस कोस थीटा प्लस j साइन π/2। कोस π/2 क्या होता है भी आपका 0 होता है, माइनस j साइन π/2 1 होता है, तो ये -j आ गया। मतलब ये फैक्टर क्या हो गया अभी -j के बराबर है। तो अपने लिख सकते हैं तो i इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L e की पावर j ओमेगा t और e की पावर -j π/2, ये चीज आ गई। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन और ले लो, i इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L और यहां से क्या आ जाएगा अभी e की पावर j ओमेगा t माइनस π/2, ये चीज आ गई आपकी। यहां तक क्लियर है आपका। i इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L e की पावर j ओमेगा t माइनस π/2। ठीक है, अब दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं भी क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। एक तो क्या था भी आपका e इक्वल टू क्या था भी आपका E0 e की पावर j ओमेगा t था। एक जो सेकंड कंसेप्ट प्राप्त हो गया i इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L e की पावर j ओमेगा t माइनस π/2 और सेकंड। ठीक है,
अब यहां पे एक बात माने, भी जो ये फैक्टर दिया हुआ है I0 के इक्वल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? E0 हो गया, ओमेगा एल क्या होता है अभी यहां पे? भी यहां पे प्रतिरोध होता था, वहां पे R होता था, तो यहां पे क्या होगा भाई? XL होगा, और XL का सदिश रूप j ओमेगा एल होता है, और सिंपल में क्या लिखते हैं भाई? ओमेगा एल लिखते हैं। ये चीज क्या अभी हमने फाइंड की थी या नहीं की थी? की थी। तो ये क्या है अभी? प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है, ओम ही होता है, तो ये फैक्टर क्या होता है अभी आपका? I0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां से दोनों कंसेप्टों से क्या डिस्कशन कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? भी धारा की कला, या बोल सकते हैं भी यहां पे विभवांतर की कला, विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 कोण आगे होती है, ये ही होगा। धारा की कला से π/2 कोण आगे होती है, यही होगा। बेस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी? विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 कोण आगे होती है। ठीक है, और यह बोल सकते हैं भी धारा की कला विभवांतर की कला से π/2 कोण पीछे होती है। क्या बोल सकते हैं अभी यहां पे? एक ही बात है, धारा की कला विभवांतर की कला से π/2 कोण, π/2 कोण का π/2 कोण पीछे होती है। ये चीज आई थी वहां पे जब ये पढ़ा था। अभी जब आपका क्या है भी प्लस π/2 हो कालांतर है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे? ये कालांतर धारा की कला के क्या लिया जाता है? भी सापेक्ष लिया जाता है, और वहां पे विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 कोण आगे होती है। तो यहाँ पे बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है भी विभवांतर की कला धारा की कला से क्या है भी इसके अंदर प्लस π/2 और ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है भी हमारा क्या हो जाता है भी यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्व होता है। इसी चीज को क्या है भी हमें सेटिस्फाई करना था। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया भी आपका I हो गया, और ये आपका क्या हो गया भी E आ गया, और आपका कंसेप्ट क्या भी I आ गया। तो आपकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? प्रतिबाधा ZE/I। E क्या है भी आपका? E0 = EJ⍵t। बता देंगे इसका भी आपका E0/ω E⁻j⍵t माइनस π/2, यही होगा आपका। यही होगा, क्लियर? E0 से E0 आपका कैंसिल, E⁻j⍵t 1/ωL E⁻j⍵t, और ये क्या हो जाएगा भी E⁻j⍵2, यही होगा E⁻j⍵t। नीचे क्या आ जाएगा 1/ωL E⁻j⍵t, और ये क्या आ जाएगा E⁻j⍵2 कैंसिल आउट यहां से। ठीक है, E⁻j⍵2 क्या होता है भी आपका? -j होता है, नीचे लिखा हुआ आपका कंसेप्टेड सोल है।
तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका 1/ओमेगा माइनस जे, और ऊपर लेके जाएंगे आपको इसको, तो ओमेगा एल अपॉन माइनस जे ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या है भाई ओमेगा एल जे से नीचे और जे से नीचे मल्टीप्लिकेशन क्या, जे स्क्वायर क्या होता है अभी आपका -1 होता है, माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा एल आ जाएगा, जेड इक्वल टू यही चीज आएगी आपके। एक बार दोबारा और देख लीजिएगा, विप्रतिबाधा क्या होगी भी जेड इक्वल टू ई अपॉन आई होगी। ई की वैल्यू क्या है भी E0 जे ओमेगा टी है, आई की वैल्यू क्या है भी E0 अपॉन ओमेगा एल ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस π/2 है। E0 से E0 कैंसिल, इसको भी क्या भी अलग अलग कर लिया, ये कैंसिल, ये क्या होता है भी आपका माइनस जे होता है, तो माइनस जे अपॉन ओमेगा एल, ये ओमेगा एल माइनस जे होगा, जे से जे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा एल आ गया। एक बात थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे प्रतिबाधा होती है वो दो फैक्टरों से मिलके बनी होती है। एक तो अपने इस फैक्टर के अंदर ये भी पढ़ा होगा z इक्वल टू आर प्लस माइनस जी एक्स, ये चीज क्या अभी सदिश रूप के अंदर क्या अभी अपने डिस्कस किया था। एक तो क्या होता है अभी यहाँ पे प्रतिरोध होता है और दूसरा क्या होता है अभी आपका प्रतिघात होता है। बट यहाँ पे देखें तो अपना क्या है भी एक ही फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी वो क्या होगी भी एक्सएल की वैल्यू होगी जे ओमेगा एल, और यही होता है। कलांतर का आपको सेटिस्फाई कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी जे ओमेगा एल आएगी। यहाँ पे भी आर की वैल्यू क्या मान लो 0 मान लो, ठीक है। या सीधा कंसेप्ट लिख सकते हो बे एक्सएल है ई अपॉन आई कंसेप्ट कर दो जे ओमेगा एल आ जाएगा, कंडीशन क्या है भी सेटिस्फाई है। तो जे ओमेगा एल वाली बात सेटिस्फाई हो गई, अपने को जो फाइंड हो गई भी इस लेक्चर के अंदर फाइंड करनी थी वो हो गई। दूसरी बात क्या है भी कलांतर वाली चीज भी क्या है भी हमने फाइंड कर ली। इसी प्रकार से अगले वाले लेक्चर के अंदर हम फाइंड करेंगे आपका प्रतिरोध वाला हो गया, प्रेरकत्व वाला हो गया, और उसके अंदर क्या है भी संधारित्र कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी XC की वैल्यू को फाइंड करेंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होगी, और दूसरे साथ में क्या है भी उसके अंदर कलांतर के बारे में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में भी सेटिस्फाई करेंगे। तो वो पढ़ते हैं अगले लेक्चर के अंदर।